Hello everyone, in today's video we will do some introduction for exercise 5.2. Okay, so start करते हैं basics for this exercise. First of all we will discuss about argand plane. Okay, इस exercise के लिए आपको argand plane के बारे में पता होना चाहिए, है ना? तो you all know that what is Cartesian plane. क्या था वो? उसमें रिकॉल करते हैं इसको थोड़ा. ये है आपके पास एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना. सो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नंबर थे एक्स के, यहाँ पे नेगेटिव नंबर एक्स के और पॉजिटिव नंबर वाई के एंड नेगेटिव नंबर वाई के, है ना. सो इफ यू हैव टू प्लॉट अ पॉइंट 2, 3, okay, you all know that this is representing x coordinate and this is representing y coordinate. Okay, if we have to plot it on the Cartesian plane, so we will move 2 steps towards x axis and 3 steps towards y axis. So this is the coordinate 2, 3. Okay, also you know that x coordinate को हम एब्सिसा कहते थे और y coordinate को हम ऑर्डिनेट कहते थे, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टेशियन प्लेन. सो अब देखते हैं व्हाट इज आर्गन प्लेन. ओके, सो इसमें भी आपको आर्गन प्लेन जो है वो एग्जिस्टेंस में क्यों आया, इसमें आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप प्लॉट कहाँ पे कर सकते हो या कैसे कर सकते हो, तो वी विल यूज आर्गन प्लेन टू प्लॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो देखते हैं कैसे प्लॉट करोगे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को. देखो, हियर दिस एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग रियल एक्सिस. ओके, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग इमेजिनरी एक्सिस. क्लियर? इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट 2 प्लस -2 प्लस 5 iota. Okay, you all know that this is real part and this is imaginary part. Okay, so this is simply as if we plot this point on this argand plane. Okay, so क्या करोगे, रियल एक्सिस में 2 स्टेप्स नेगेटिव साइड जाना है. ठीक है, so this will be -2 and what about 5? 1 2 3 4 5. Okay, so this point will be -2 plus 5 iota. ओके, सो ऐसे ही हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं. ओके, अगर यहाँ पे आपको प्लॉट करना होता 2 माइनस 5 आयोटा, तो क्या आता है, ये 1 2 एंड 1 2 3 4 5. ओके, सो दिस पॉइंट विल बी 2 माइनस 5 आयोटा. ओके, सो this is how we can plot a complex number on the argand plane. Now we will discuss about polar representation of a complex number. Okay, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको z is equals to a plus iota b कोई भी complex number given है, we can also represent it in the form of r cos theta plus iota sin theta. इन सबको थीटा है जो, इसको आप बोलते हो पोलर कोऑर्डिनेट्स. ओके, अब देखते हैं ये r और थीटा होते क्या है. ठीक है, यहाँ पे जो r है ना, उसे आप बोलते हो दिस इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, एंड थीटा इज द एम्पलीट्यूड. दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, अब देखते हैं ये इसके साथ रिलेटेड कैसे है. ओके, आपको यू ऑल नो दैट we can plot any complex number a plus iota b like that. Okay, जो a plus iota b है वो एक आर्गन प्लेन पे एक पॉइंट की तरह काम करेगा, a b. Okay, let this p point is representing this complex number. Okay, so यहाँ पे जो r होगा, अब अपन ने r और थीटा फाइंड करना है ना, यहाँ पे जो r होगा this is a distance between the origin and the complex number. Okay, तो यू कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स. इसके आपके पास 2 वेज हैं. आप डिस्टेंस किसी भी चीज का कैसे फाइंड करते हो, OP. इफ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, आपको पता है दिस इज 0 0. ओके, तो इसका डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, a माइनस 0 स्क्वायर प्लस b माइनस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस
b square. Here OP is equals to R. Okay. So मॉडुलस तो आपको पता चल गया. मॉडुलस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू नंबर्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. ओके, आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आयटा नहीं लोगे आप. इफ यू टेक आयटा दिस विल बी नेगेटिव. ओके, सो ओनली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट. ओके, और इसका अदर वे भी है. यू ऑल नो दैट दिस इज ट्राइंगल OPM. ट्राइंगल OPM इज राइट एंगल ट्राइंगल. अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास एक बहुत अच्छी थ्योरम है विच इज पाइथागोरस थ्योरम. यू ऑल नो दैट, है ना. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. ओके, वी ऑल नो दैट हियर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ओके, सो बाय दिस वी कैन ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस. ओके, सो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वी विल नॉट टेक आयटा. ओके, ओनली रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. वी विल डिस्कस अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा से. ओके, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है? दिस एंगल इज थीटा. ओके, सो अब बाय यूजिंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हाउ वी कैन फाइंड थीटा, ये देखते हैं कि हम थीटा कैसे फाइंड करते हैं. सो कोई एग्जांपल लेते हैं. लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयटा रूट 3. ओके, सो विच इज ऑफ द फॉर्म x, विच इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयटा b. ओके, तो आप r मतलब मॉडुलस आप इजीली फाइंड कर सकते हो. इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर. ध्यान रखना है कि वी विल नॉट राइट आयटा. ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू रूट 3 रूट 4 विच इज इक्वल्स टू 2. ओके, सो r की वैल्यू आपके पास 2 आ गई. अब नेक्स्ट जो है वी हैव टू फाइंड थीटा. थीटा का प्रोसीजर देखते हैं कैसे फाइंड करोगे. सो सबसे पहले आप एक एंगल फाइंड करते हो अल्फा. ओके, वी विल कंसीडर अल्फा एंगल विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x. ओके, सो इफ वी टेक दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स y इज रूट 3. ओके, x is 1. So this is equals to tangent inverse root 3. Okay, which is equals to tangent inverse tangent pi by 3. Okay, which is equals to pi by 3. तो यहाँ पे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई pi by 3. Okay, but we have to find the value of theta. So इसके लिए आप क्या करोगे? जैसे आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में आपके पास क्या थे? अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. तो अगर फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना. एंड बोथ आर नेगेटिव, दिस विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट. एंड इफ फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, ऐसे ही थीटा पे डिपेंड करेगा. अगर आपके पास ये जो अल्फा है, ये जो एक्स वाई है, अगर आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा ही रहेगा. ओके, इफ दिस थीटा मूव्स टू सेकंड क्वाड्रेंट देन दिस विल बी थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा. ओके, एंड if this will be in the third quadrant so theta will be equals to minus of pi minus alpha. इसका ही नेगेटिव हो जाएगा. ओके, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा. ओके, सो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी. और क्वाड्रेंट का कैसे पता चलेगा? जैसे आपके पास z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयटा रूट 3 है. इफ वी हैव 1 माइनस आयटा रूट 3. ओके, सो रियल एक्सिस पे 1 है और
प्लस माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा की वैल्यू जो है वो -π/3 आएगी, और अगर आपके पास 1 प्लस आइटा रूट 3 है तो थीटा की वैल्यू π/3 आएगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट्स, जिस क्वाड्रेंट में थीटा मूव करेगा उस अकॉर्डिंग आप अल्फा में चेंजेस करके थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे। ओके, सो यहाँ पे अब देखते हैं, अब अल्फा क्या था, π/3, so which is also in the first quadrant, so theta is equals to alpha is equals to π/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम किस तरह के क्वेश्चन से डील करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन की पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, विच इज इक्वल्स टू r cos थीटा। व्हाट इज r? r इज 2 cos π/3 प्लस आइटा sin π/3. This will be the polar representation of this complex number. That's all about this lecture. So हम exercise 5.2 के basics पूरे कर चुके हैं. In the next video we will discuss questions of exercise 5.2. So stay tuned for the upcoming videos. Thanks for watching.